नमस्कार दोस्तों, रघु गौर स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सोल्व करने वाले हैं हेल्थ एंड सेफ्टी चैप्टर के सभी शेष बचे हुए क्वेश्चंस को। लास्ट वीडियो में हमने 10 क्वेश्चंस को सोल्व किया था। अब इसके आगे के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, अपना क्वेश्चन नंबर 11वां है, विच इज द वेस्ट डिस्पोजल मेथड दैट प्रोडक्ट हीट। अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो गर्मी पैदा करती है। मतलब क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से किस विधि के द्वारा ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो इसके ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है रिसाइकलिंग पुनर्चक्रण। मतलब होता है कि कोई भी बेकार की सामग्री हो जिसका उपयोग करके मतलब नया उत्पाद तैयार करना। जैसे बेकार खराब प्लास्टिक हो गए, रबर हो गए, स्टील, ग्लास आदि इनका उपयोग करके नए उत्पाद तैयार किए जाते हैं और इसमें ऊर्जा की बचत होती है। तो ये क्रिया रिसाइकलिंग कहलाती है। नेक्स्ट ऑप्शन है बी, कंपोस्टिंग, खाद डालना। तो खाद डालना बेसिकली ये सामान्य क्रिया है, इसे आप सभी जानते हो। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी है इंसिनरेशन, भस्मीकरण। भस्मीकरण से मतलब है कि कचरे को जलाना। यह एक अपशिष्ट प्रबंधन प्रक्रिया है और इसके द्वारा जो ऊष्मा उत्पन्न होती है उससे विद्युत शक्ति पैदा करने में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये भस्मीकरण कहलाता है। अगला ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन डी है वेस्ट कंपैक्शन, अपशिष्ट संघनन। अपशिष्ट संघनन से मतलब है यानी कि कचरे को इकट्ठा करके उसी स्थान पर जमा दिया जाता है। तो ये वेस्ट कंपैक्शन होता है। तो इसका जो आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, भस्मीकरण, यानी कि इसके द्वारा ऊष्मा उत्पन्न की जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पीपीई इज यूज फॉर द प्रोटेक्शन फॉर्म्स। धुएं से सुरक्षा के लिए किस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण का उपयोग किया जाता है। मतलब व्यक्ति को धुएं से सुरक्षा के लिए किस सुरक्षा उपकरण का उपयोग करना चाहिए। तो इसके ऑप्शंस पर चलते हैं। ऑप्शन ए है एप्रोन। एप्रोन का मतलब होता है इसका उपयोग अपन रसोई वगैरह में करते हैं, यानी कि कोई भी व्यक्ति जो खाना बनाता है तो इसे पहनता है ताकि इससे वो गंदा न हो। ऑप्शन बी है गूगल्स, चश्मा। इसका उपयोग अपन आंखों की सुरक्षा के लिए करते हैं। ऑप्शन सी है ईयर मास्क, कान कवच। तो ध्वनि वगैरह से बचने के लिए इस कान कवच का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन डी है नोज मास्क, नाक कवच। तो इसका उपयोग अपन धुएं से सुरक्षा के लिए करते हैं। तो अपना आंसर ऑप्शन नंबर डी रहने वाला है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीआईएस। बीआईएस का पूर्ण रूप क्या है। तो इसके ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए बोर्ड ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। तो ये गलत है, ये नहीं है। ऑप्शन नंबर बी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। तो अपना जो आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि जो बीआईएस की फुल फॉर्म होती है वो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड होती हैं। सी ऑप्शन नहीं होगा, डी भी नहीं होगा। तो अपना आंसर ऑप्शन नंबर बी रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच मेथड इज यूज टू लिफ्ट एंड मूव हैवी लोड्स। भारी भार उठाने और स्थानांतरित करने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है। यानी कि किस विधि के द्वारा भारी सामान को एक जगह से उठाकर दूसरे स्थान पर रखा जाता है। तो इसके ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए विंच मतलब होता है एक पहिया या व्हीकल, यानी कि जिसके द्वारा जैसे कोई ऊंचाई पर सामान पहुंचाना होता है तो उस पर एक डोरी लगी हुई होती है, उसको एडजस्ट करने का काम विंच करता है। ठीक। अगला ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी है क्रेन एंड स्लिंग। क्रेन और स्लिंग का प्रयोग अपन भारी सामान उठाने में करते हैं। जैसे कि बिल्डिंग वगैरह हो गए तो उनमें नीचे से लोड को ऊपर शिफ्ट किया जाता है, तो उसके लिए क्रेन और स्लिंग का प्रयोग किया जाता है। तो अपना आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर सी लेयर एंड रोलर्स। तो ये अपना ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन नंबर डी मशीन मूविंग प्लेटफार्म, मशीन चालित प्लेटफार्म। तो ये भी अपना ऑप्शन नहीं है। तो अपना आंसर ओनली बी रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट इज स्टारविंग इन एक्सटिंग्विशिंग ऑफ फायर। आग बुझाने में स्टारविंग क्या है। तो इसके ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है एडिंग फ्यूल टू द फायर, मतलब अग्नि में ईंधन मिलाना। यदि
आग में ईंधन मिलाओगे तो वह ज़्यादा से ज़्यादा जलेगी। ऑप्शन बी है यूजिंग वाटर टू कूल द फायर, मतलब जल का उपयोग करके ऊष्मा को कम करना है, इसे हम क्या कहते हैं, कूलिंग। ऑप्शन सी है रिमूविंग फ्यूल एलिमेंट फ्रॉम द फायर, मतलब ईंधन को कम करना, इसे हम क्या कहते हैं, स्टार्विंग। तो अपना आंसर ऑप्शन नंबर सी रहने वाला है। ऑप्शन डी है प्रिवेंटिंग ऑक्सीजन सप्लाई टू द फायर, मतलब ऑक्सीजन को कम करना या काटना, इसे अपन क्या बोलते हैं, स्मूथिंग। में स्टार्विंग पूछा गया है, स्टार्विंग यानी कि ईंधन को कम करना। ठीक है, तो अपना आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है व्हाट इज द नेम ऑफ पीपीई, पीपीई का नाम क्या है, मतलब जो ये पीपीई दर्शा रखा है इसका नाम हमें बताना है कि ये क्या है। तो इसके ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है नोज मास्क, नाक कवच, तो ये नाक कवच नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है अपना ऑप्शन बी है हेड शील्ड, सर का कवच, तो ये सर का कवच भी नहीं है, तो ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी है फेस शील्ड, चेहरे का कवच, तो ये चेहरे का कवच भी फेस शील्ड भी नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी देखते हैं। ऑप्शन डी है हैंड स्क्रीन, तो ये जो दे रखी है ये हैंड स्क्रीन है। ठीक है, तो अपना आंसर ऑप्शन नंबर डी रहने वाला है। हैंड स्क्रीन मतलब होता है कि हमारी कोई व्यक्तिगत जानकारी इस मशीन के द्वारा ली जाती है। ठीक है, तो अपना आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 है विच डिस्पोजल मेथड ऑफ वेस्ट सेव लॉट ऑफ एनर्जी, अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो बहुत सारी ऊर्जा बचाती है, यानी कि इनमें से कौन सी विधि है जिसके द्वारा ऊर्जा बचाई जा सकती है। तो इसके ऑप्शंस पर चलते हैं। ऑप्शन नंबर ए लैंडफिल, जमीन में भरना, तो ये अपना ऑप्शन नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी रिसाइकलिंग, पुनर्चक्रण, रिसाइकलिंग के द्वारा ऊर्जा बचाई जा सकती है, तो अपना आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर सी है भस्मीकरण, भस्मीकरण मतलब इसके द्वारा ऊष्मा उत्पन्न की जाती है और उसके द्वारा विद्युत शक्ति पैदा करने में इसका प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी है कंपोस्टिंग, खाद डालना, खाद डालने की जो प्रक्रिया है ये सामान्य प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होने वाला, ऑप्शन सी भी नहीं होने वाला, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 है विच आर्टिफिशियल रिप्रेशन मेथड इज टू बी परफॉर्म्ड टू द विक्टिम विद इंजरी ऑन द चेस्ट एंड बेली, किस प्रकार की कृत्रिम शोषण विधि का प्रयोग उस पीड़ित व्यक्ति के लिए करते हैं जिसकी छाती और पेट में चोट हो। तो इसके ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है शेपर विधि, इस विधि का प्रयोग अपन तब करते हैं जब रोगी की पीठ पर घाव हो। ठीक है, ऑप्शन बी देखते हैं माउथ टू माउथ मेथड, मुंह से मुंह विधि, तो मुंह से मुंह विधि का प्रयोग अपन कब करते हैं, यदि किसी व्यक्ति को विद्युत झटका लग जाता है और उसकी श्वसन क्रिया न चल रही हो तब इस विधि का प्रयोग अपन करते हैं। ऑप्शन नंबर सी है माउथ टू नोज मेथड, मुंह से नाक विधि, मुंह से नाक विधि का प्रयोग अपन तब करते हैं जब व्यक्ति की मरोड़ या एंटन की स्थिति में रोगी का मुंह नहीं खुल पाता हो, तब इस विधि का प्रयोग अपन करते हैं। ऑप्शन नंबर डी है नेल्सन आर्म लिफ्ट बैक प्रेशर मेथड, नेल्सन की भुजा ऊपर पीछे दबाव विधि, तो इस विधि को अपन सिल्वेस्टर विधि के नाम से भी जानते हैं। इस विधि का प्रयोग तब करते हैं जब व्यक्ति की छाती और पेट में चोट लगी हो। ठीक है, तो इसका जो आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 है विच टाइप ऑफ ऑप्शनल हेल्थ हर्ज इज केज फॉर इन्फेक्शन, किस प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे के कारण संक्रमण हो सकता है। तो इसके ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रिकल हर्ज्ड, विद्युतीय नुकसान, तो इसके द्वारा स्वास्थ्य पर कोई संक्रमण नहीं हो सकता, तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी बायोलॉजिकल हर्ज्ड, जैविक नुकसान, तो ये बायोलॉजिकल हर्ज्ड मतलब जैविक नुकसान जो होता है इसके द्वारा स्वास्थ्य को खतरे का संक्रमण हो सकता है। ऑप्शन सी है फिजियोलॉजिकल हर्ज्ड, शारीरिक खतरा, तो ये ऑप्शन अपना नहीं है। ऑप्शन डी है मानसिक नुकसान, तो ये ऑप्शन भी अपना
नहीं है। तो अपना आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इसके द्वारा ही स्वास्थ्य को खतरे का संक्रमण हो सकता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 20 है व्हाट इज द यूज ऑफ दिस टूल, इस औजार का क्या उपयोग है, यानी कि जो ये औजार दर्शा रखा है इसका उपयोग क्या है। तो इसके ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए, होल्डिंग द हॉट सब्सटेंस, गर्म पदार्थों को पकड़ना, तो ये इसका उपयोग नहीं है। ऑप्शन बी, कटिंग एंड ट्विस्टिंग द वायर, तारों को काटना और मोड़ना, तो ये काम किसका होता है, पिलायर का होता है। ऑप्शन सी देखते हैं, एक्सट्रैक्टिंग नेल्स फ्रॉम द वुड, लकड़ी में से कीले निकालना, तो लकड़ी में से कीले कौन निकालता है, पिंसर। तो ये जो दर्शा रखा है ये पिंसर है, इसका उपयोग अपन लकड़ी में से कीले निकालने के लिए करते हैं। तो इसका आंसर अपना हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन डी देखते हैं, लूजिंग एंड टाइटनिंग द बोल्ट एंड नट, नट बोल्ट को ढीला करना और कसना, ये काम किसका होता है, स्पिनर का होता है। तो अपना आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 21 है, हाउ विल यू डायग्नोसिस द विक्टिम इज सफरिंग अंडर कार्डिक अरेस्ट, दिल के दौरे से पीड़ित व्यक्ति को आप कैसे पहचानेंगे। तो इसके ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए, गेट्स पेन इन स्पाइनल ग्राउंड, रीढ़ की हड्डी में दर्द, तो ये ऑप्शन अपना नहीं है। ऑप्शन बी, माउथ विल बी क्लोज टाइटली, मुंह पूरी तरह से बंद हो जाएगा, तो ये ऑप्शन भी अपना नहीं है। ऑप्शन सी, हैवी स्वेलिंग ऑन हिज स्टोम्स, पेट में अधिक सूजन, तो ये ऑप्शन भी अपना नहीं है। ऑप्शन डी, अपीयर ब्लू कलर अराउंड हिज लिप्स, होठों के चारों ओर नीला रंग होना, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 22 है, व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल, इस औजार का नाम क्या है। जो ये चित्र में औजार दर्शा रखा है हमें इसका नाम बताना है कि ये क्या है। तो इसके ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए, वायर स्ट्रिपर, वायर स्ट्रिपर जो होता है इसका उपयोग अपन तार के इंसुलेशन को उतारने में करते हैं। ऑप्शन बी है क्रिम्पिंग टूल, यानी कि जो क्रिम्पिंग टूल होता है इसका उपयोग अपन केबल में लक्स लगाने के लिए करते हैं। ऑप्शन सी देखते हैं, कॉम्बिनेशन प्लायर, कॉम्बिनेशन प्लायर का उपयोग अपन किस में करते हैं, तारों को काटने, पकड़ने, मोड़ने, खींचने में किया जाता है। ऑप्शन डी है डायगोनल कटिंग प्लायर, तो डायगोनल कटिंग प्लायर को अपन साइड कटिंग प्लायर के नाम से भी जानते हैं। इसका उपयोग तांबा एल्यूमिनियम के पतले तारों को काटने, मरोड़ने में किया जाता है। तो अपना आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, डायगोनल कटिंग प्लायर। क्वेश्चन नंबर 23 है, व्हाट इज द नेम ऑफ द सेफ्टी साइन, इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है, मतलब जो ये सुरक्षा चिन्ह दर्शा रखा है ये कौन सा है। तो इसके ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए, वार्निंग साइन, चेतावनी चिन्ह, जो चेतावनी चिन्ह होता है वो त्रिकोणीय आकार का होता है। ऑप्शन बी है मैंडेटरी साइन, आवश्यक चिन्ह, जो ये दर्शा रखा है ये आवश्यक चिन्ह है जो वर्ताकार होता है। तो अपना आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर सी है प्रोहिबिशन साइन, निषेधात्मक चिन्ह, निषेधात्मक चिन्ह भी वर्ताकार होता है और इस पर काला रंग का संकेत बना होता है। इसका बॉर्डर और क्रॉस बार दोनों लाल रंग के होते हैं। ऑप्शन डी है इंफॉर्मेशन साइन, सूचनात्मक चिन्ह, ये आयताकार या वर्ताकार होता है, ये सूचना के बारे में हमें दर्शाता है। तो जो अपना आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 24 है, व्हाट विल बी फर्स्ट एड टू बी गिवन टू स्टॉप द ब्लीडिंग ऑफ द विक्टिम, पीड़ित के रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराई जाती है। ऑप्शन ए, अप्लाइंग ऑइंटमेंट, मलहम लगाना, तो इससे कोई रक्त का बहाव नहीं रोका जा सकता। ऑप्शन बी है कीप द इंजरीड पोर्शन अपवर्ड, चोट लगे हुए भाग को रखना, तो इससे भी नहीं हो सकता। ऑप्शन सी है कवरिंग द वाउंड पोर्शन बाय ड्रेसिंग, चोट लगे हुए भाग को ड्रेसिंग करना, यानी कि आप ड्रेसिंग करोगे चोट लगे हुए भाग को तो इससे भी कोई रक्त के बहाव को नहीं रोका जा सकता।
ऑप्शन डी है अप्लाइंग प्रेशर ओवर द इंजरी पोर्शन, चोट लगे हुए भाग पर दबाव, चोट लगे हुए भाग पर दबाव डाला जाएगा तो वो रक्त के बहाव को इससे रोका जा सकता है। तो अपना आंसर जो रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है व्हाट इमीडिएट एक्शन शुड बी टेकन टू रिस्क द विक्टिम इफ ही इज स्टिल इन कॉन्टेक्ट विद द इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई। मतलब पीड़ित को बचाने हेतु क्या तात्कालिक कदम उठाना चाहिए यदि वह अभी विद्युत शक्ति स्रोत से संपर्क में है। यदि कोई व्यक्ति विद्युत से चिपक गया हो तो उसके लिए तत्कालीन कदम क्या उठाना चाहिए। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए पुल और पुश हिम फ्रॉम द कॉन्टेक्ट बाय हैंड, हाथों द्वारा खींचे या धक्का दे। ऑप्शन बी है इन्फॉर्म यूर अथॉरिटी अबाउट दिस इलेक्ट्रिकल शॉक, मतलब अपने प्राधिकारी विद्युत झटके के बारे में जानकारी दे। तो ये ऑप्शन भी अपना नहीं होगा। ऑप्शन सी है कॉल समवन फॉर हेल्पिंग टू रिमूव हिम फ्रॉम कॉन्टेक्ट, किसी को उस व्यक्ति को छुड़ाने के लिए बुलाए। अगर आप किसी को बुलाओगे तो किसी भी तरह का उसके लिए भी नुकसान हो सकता है। ऑप्शन डी देखते हैं ब्रेक द कॉन्टेक्ट बाय स्विचिंग ऑफ द पावर सप्लाई, संयोजकों को अलग करके शक्ति आपूर्ति को बंद कर दे। मतलब जहाँ पे मेन सप्लाई हो तो तुरंत उसे जाकर उसे बंद करो ताकि वह अलग हो जाए। ठीक है, या इसके अलावा अपन दूसरा उपयोग करते हैं लकड़ी या सूखे कपड़े से व्यक्ति को छुड़ाते हैं। तो अपना आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है व्हाट इज द नेम ऑफ द काउंसनरी साइन, इस सचेतक चिन्ह का नाम क्या है। जो ये चिन्ह दर्शा रखा है ये कौन सा है। तो इसके ऑप्शंस देखते हैं स्कूल विद्यालय, तो ये ऑप्शन नहीं है, ये स्कूल का चिन्ह नहीं है। ऑप्शन बी है ग्राउंडेड संरक्षित, तो ये ग्राउंडेड भी नहीं है। ऑप्शन देखते हैं अनग्राउंडेड अनसंरक्षित, तो ये भी अपना ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन डी है पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग पैदल क्रॉसिंग, तो जो ऑप्शन दर्शा रखा है वह पैदल क्रॉसिंग का है। ये सड़क सुरक्षा संबंधी चिन्ह है। तो अपना आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है विच इज द गोल्डन हावर फॉर द विक्टिम इन हेड विद रिस्क ऑफ डाइंग। यदि पीड़ित व्यक्ति के सिर में चोट लगी हो और वह मर रहा हो तो उसके लिए स्वर्णिम घंटा कौन सा है। मतलब व्यक्ति के अंतिम समय में जो गोल्डन हावर होता है उसके पास बचने के लिए वो कितना समय होता है। तो ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट 15 मिनट, तो फर्स्ट जो 15 मिनट होते हैं तो ये गोल्डन आवर में नहीं आती, तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी है फर्स्ट 30 मिनट, तो पहले 30 मिनट जो होते हैं वो गोल्डन हावर होता है व्यक्ति के लिए। तो अपना आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर सी है फर्स्ट 45 मिनट और ऑप्शन नंबर डी है फर्स्ट 60 मिनट, तो ये दोनों आंसर नहीं रहने वाला है। ये क्वेश्चन अभी 27 अगस्त 2022 को जेवनल द्वारा आयोजित टेक्निकल हेल्पर भर्ती परीक्षा में भी आया था। उसमें वहां पर उन्होंने 60 मिनट दिए थे जो कि गलत थे, इसलिए जेवनल ने इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया क्योंकि उसमें 30 मिनट ऑप्शन में नहीं था। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी 30 मिनट रहने वाला है। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 विच कंडीशन ऑफ द विक्टिम इज रेफर्ड एज कोमा स्टेज। पीड़ित की कौन सी स्थिति को कोमा कहा जाता है, यानी कि पीड़ित व्यक्ति की कौन सी स्थिति होती है जो कोमा कहलाती है। तो इसके ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए अनकॉन्शियस बट कैन रिस्पॉन्स टू कॉल, बेहोश रहना बुलाने पर उत्तर न देना, तो ये ऑप्शन अपना नहीं होगा। ऑप्शन बी कॉन्शियस बट कैन नॉट रिस्पॉन्स टू कॉल्स, होश में रहना बुलाने पर उत्तर न देना, तो ये ऑप्शन भी नहीं रहेगा अपना। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं ब्रीथिंग बट कैन नॉट रिस्पॉन्स टू कॉल्स, सांस लेना पर बुलाने पर उत्तर न देना, तो ये ऑप्शन भी अपना नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी देखते हैं लाई टाइटली सनलेस एंड टू डू नॉट रिस्पॉन्स टू कॉल, पूरी तरह संवेदनशील होकर लेटे रहना एवं बुलाने पर उत्तर न देना। मतलब
पूरी तरीके से व्यक्ति कोमा में जाता है। जब संवेदनशील स्थिति होती है तो मतलब वो कुछ भी जवाब नहीं देता और एक प्रकार से चुपचाप लेटे हुए रहता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी रहने वाला है। ठीक है। ओके फ्रेंड, थैंक यू वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।